सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की बेटी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह कम उम्री में तो नहीं कराया, और जब प्रपोजल आया अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का और उमर रदियल्लाहु अन्हु का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और यह कहा कि वो छोटी है। तो इस सवाल का क्या जवाब है? आइए सवाल का जवाब देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया रदियल्लाहु अन्हा का कम उम्री में निकाह कराया। आप देख सकते हैं कि उनका निकाह उतबा बिन अबी लहब से 8 या 9 साल की उम्र में हुआ और फिर जाकर उतबा ने तकरीबन 13 साल की उम्र तक तलाक दे दिया और 15 साल की उम्र में फिर से निकाह कराया गया रुकैया का उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु से। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कम उम्री में कराया, ऐसा नहीं था कि इसे हराम या गलत समझा जा रहा था। यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कोई लाजिम थोड़ी है कि कम उम्री में कराना ही पड़ेगा। क्या आप कहेंगे कि फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का क्यों नहीं कराया? ये कोई लाजिम है, कंपल्सरी है? क्या आपको अभी तक ये बात समझ में आई? इस्लाम के अंदर कोई कंपल्सरी नहीं है। ये मिनिमम एज बताई जा रही है कि मिनिमम एज वो है जिसके अंदर प्यूबर्टी आ जाए, फिजिकल तौर पे नुकसान ना हो, जहनी तौर पे तैयार हो। ये मिनिमम एज की बात हो रही है। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि इसके अंदर ये नहीं कहा जा रहा है कंपल्सरी कराना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक और रिश्ता था, वो था उन्हीं के घर में अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु का, और उनकी नजर में एक बात थी जो वो बेहतर समझते थे एज द फादर, और वो बेहतर जानते थे। पॉइंट नंबर 4, क्या फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का कंसेंट भी नहीं दिखाया जाएगा? क्या उनकी मर्जी नहीं दिखी जाएगी? या ये कहा जाएगा कि कम उम्री में शादी करानी है तो तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, बस तुम्हारा करा दिया जाएगा निकाह? और पॉइंट नंबर 5, इस हदीस से बाज़ उलमा ने यह इस्तिदलाल भी किया है कि जो अल्फाज है इन्नहा सगीरा, कि वो छोटी है, इसमें एक तरह की दलील मिलती है कि बेहतर है कि उम्र में ज्यादा फासला, ज्यादा गैप ना हो। यह बेहतर है, इस ताल्लुक से बात हमें मिलती है। लेकिन कोई बहुत बड़ा फायदा है, जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो आयशा रदियल्लाहु अन्हा से हुआ और उसके फायदे जो उम्मत ने महसूस किया, देखा, और जो मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं। उसी तरह उमर रदियल्लाहु अन्हु का निकाह जो उम्मे कुलसूम से कम उम्री में हुआ, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा फायदा था कि वो अपना ताल्लुक अहले बैत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था उससे जोड़ना चाहते थे, और कोई और ऑप्शन उस जमाने में नहीं था मौजूद। तो हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा फायदा हो तो तब ज्यादा एज गैप हो, और अगर बहुत बड़ा फायदा ना हो तो इस हदीस से बात मिल रही है कि उम्र में ज्यादा गैप ना हो तो बेहतर है। लेकिन कोई चीज बेहतर होना अलग बात है और दूसरी चीज नाजायज होना अलग बात है। हमारे माशरे में लोगों ने नाजायज बना दिया है कि 18 साल से कम उम्र में शादी हो ही नहीं सकती, तो यह चीज उस जमाने में नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया। सवाल यह है कि ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु से निकाह करने के लिए ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को मजबूर किया गया। कुरान की आयत नाजिल हुई उस ताल्लुक से और उन्हें मजबूरन निकाह करना पड़ा क्योंकि उन पर जबरदस्ती की गई एक तरह से। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 36 उस वक्त पर नाजिल हुई। ये दावा किया जा रहा है, दलील के तौर पर ये 3 रिवायतें पेश की जा रही है, तो जो तफसीर इब्न कसीर में जिक्र है। पहले तो मैं ये बात बता दूं कि तफसीर इब्न कसीर में जो रिवायतें मौजूद है उसमें से जो सही सनद से है वो काबिल कबूल है, और जिनकी सनदें सही नहीं है तो वो चीज दलील के तौर पर पेश नहीं की जा सकती है। इमाम इब्न कसीर ने एक बहुत बड़ा काम क्या किया कि उन्होंने वो रिवायतों को जमा किया और बाज के सोर्सेज के साथ, मिसाल के तौर पे तीनों जो हदीसें हैं, ये तीनों हदीसों की सनद कहां मौजूद है? तफसीर तबरी में मौजूद है, और तफसीर तबरी में सनद के साथ मौजूद है, हम वहां जाके तहकीक कर सकते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये बात को समझ लें कि इमाम इब्न कसीर ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उन रिवायतों को जमा किया उनकी सनदों के साथ या उनके सोर्स के साथ, तो एक इंसान वहां जाकर और मजीद तहकीक कर सकता है। मिसाल के तौर पर दारुस सलाम ने जो तफसीर इब्न कसीर प्रिंट की है तो उसके अंदर उन्होंने अक्सर बहुत सारी ज़ईफ हदीसों को कट किया है, उसमें से निकाल करके सही हदीसों के साथ प्रिंट करने की कोशिश की है। उसमें भी चंद ज़ईफ हदीसें मौजूद है, जैसा खुद उन्होंने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया। तो यह बात को समझ जाना जरूरी है। कायदा यह है मन असनदा फकत बरिया, जो सनद बता दे तो वो बरी हो गया, मतलब उस पर बोझ नहीं है। देखिए बात को समझिए कि वो बता रहे हैं कि ये हदीस जो है ना हमें इनसे मिली है, उन्हें कहां से मिली? उन्हें उनसे मिली है, मतलब वो सनद बता रहे हैं और उन्होंने जमा करने का काम किया कि एक टॉपिक पे क्या क्या मिल रहा है मैटर, वो उन्होंने जमा करने का दिया। अब बात के स्कॉलर्स ने स्पेशलाइज किया, उसके अंदर अलग अलग तहकीकें मौजूद है जिन्होंने तहकीक की और हदीसों का स्टेटस हमें बताया। आइए हदीस के ताल्लुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और बड़ी अमेजिंग बात यह है ना कि ये जो कोटेशन दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है
उर्दू के तफसीर इब्न कसीर से, लेकिन जो इंग्लिश की जो फेमस तफसीर इब्न कसीर जो मौजूद है दारुस्सलाम की प्रिंटेड और जो उर्दू में भी अवेलेबल है, उसके अंदर ये तीनों रिवायतें है ही नहीं, क्योंकि ये तीनों रिवायतें ज़ईफ है और इसी वजह से तीनों हदीसों को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। लेकिन बाज लोग एतराज उठाना चाहते हैं तो उनको अपने मतलब की चीज जहां कहीं मिले, सही हो ज़ईफ हो, अवाम तो चेक नहीं कर पाती है, अवाम तो जाके मालूम नहीं कर सकती है, तो अवाम को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए कोई एक अच्छा मटीरियल उन्हें मिल रहा है, तो एक खोटा सिक्का भले ही है लेकिन मार्केट में चल सकता है, तो वो लोग उसे चलाने की कोशिश करते हैं। आइए हम ये तीनों रिवायतों को देखते हैं। सबसे पहली हदीस आप देख सकते हैं, इस हदीस को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सिर्फ एक खानदान के लोगों ने बयान किया है, अल औफी खानदान। मोहम्मद बिन साद अल औफी जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के स्टूडेंट थे, लेकिन हदीस के एतबार से वो वीक नरेटर है, उनकी बात कंफर्म नहीं होती, उन्होंने बयान किया है। लेकिन और एक बात क्या है कि मोहम्मद बिन साद अल औफी से उनके बेटे हसन ने बयान किया है और हसन भी वीक नरेटर है, और हसन से उनके बेटे हुसैन ने बयान किया है, हुसैन भी वीक नरेटर है, हुसैन से उनके भतीजे साद ने बयान किया है और साद के बारे में सिका कहने के ताल्लुक से कोई दलील नहीं मिलती। यानी कि आप देख रहे हैं कि पूरा के पूरा सिलसिला ज़ौफा का है, वीक नरेटर्स का है, तो जाहिर सी बात है ये हदीस सनदन ज़ईफ है, ये साबित शुदा नहीं है। दूसरी हदीस में आप देख सकते हैं इब्न लिहिया और सलाम बिन अबी अमरा, ये दो वीक नरेटर्स मौजूद है और इस वजह से यह हदीस मोतबर नहीं है। तीसरी हदीस में आप देख सकते हैं अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ने इस हदीस के अंदर बयान करने में अपना सोर्स कोट नहीं किया है, तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है भी नहीं, ये हदीस स्टेटमेंट है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम का, और अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम भी एक ज़ईफ नरेटर है, प्लस उन्होंने अपना सोर्स कोट नहीं किया, तो ये हदीस की सनद मौजूद नहीं होने की वजह से ये भी ज़ईफ हदीस है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चीज गैर साबित शुदा है। ये बताने के बाद मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये ज़ईफ हदीसें बताकर जो बाज लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गिरफ्त करके सवालात पूछने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि या तो इसकी कोई सही हदीस लाओ, और अगर सही हदीस नहीं है तो कम से कम अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि आपने गैर साबित शुदा चीजों को लेकर के लोगों को शर्मिंदा करने की, एम्बैरस करने की कोशिश की। आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। साबित शुदा चीज है तो बात करिए, और अगर आपके पास साबित शुदा हदीस नहीं मौजूद है तो कम से कम खामोश रहिए। सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करने के बाद उन्हें रुखसती में ताखीर इसलिए करनी पड़ी, यानी 6 साल से 9 साल तक इसलिए वेट करना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे महर के पैसे अदा करने के लिए। सवाल का जवाब यह है सबसे पहले कि जो रिवायत पेश की जा रही है यह एक मौजू और मन गढ़ंत रिवायत है। यह रिवायत आप देख सकते हैं, 5 अलग अलग हवाले आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये 5 हवालों में 2 रावी आपको दिखाई देंगे। पहला रावी मोहम्मद बिन हसन बिन ज़बाला अल मखजूमी, ये एक बहुत मशहूर कज़्ज़ाब रावी है, बहुत मशहूर झूठ बोलने वाला रावी है, और ये रावी इस सनद में मौजूद है। दूसरा रावी मोहम्मद बिन उमर अल वाक़िदी, ये भी एक बहुत मशहूर अखबारी कज़्ज़ाब रावी है। शुरू की 2 हदीसों में आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन हसन कज़्ज़ाब रावी मौजूद है, और बाद की 3 रिवायतों के सनदों में देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन उमर अल वाक़िदी नाम का एक मशहूर अखबारी कज़्ज़ाब रावी है, लायर रावी है। तो ये लायर्स की तरफ से ये बात मिलती है, ये ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन से नहीं मिलती। मैं वो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्हें एतराज उठाना है, उन्हें एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। स्टैंडर्ड ये है कि आप झूठे लोगों की बात लेकर एतराज उठाएंगे इतनी बड़ी शख्सियत पर, आप झूठे कज़्ज़ाब रावियों की बात लेकर के केस क्रिएट करोगे, उनके ऊपर डाउट डालने की कोशिश करोगे, ये बनता नहीं है। आपके लिए मिनिमम बात यह है कि अगर आपको कोई हदीस कोट करना है, कम से कम जाओ थोड़ा तहकीक करो, हदीस सही सनद से है नहीं है, आपके कितने सवालों के जवाब आपको वहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन सही हदीस है तो लाओ, तो जाके आप आगे बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास सोर्सेज नहीं चेक करने के तो खामोश रहो, खामोश रहो। प्लस इसके अंदर सवाल में देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह भी तो कह सकते थे छोड़ देने, महर छोड़ने भी तो कह सकते थे, महर बाद में भी अदा किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बनता। जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा आप मत करिए। ये झूठे प्रोपेगेंडा से उल्टा आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड एक्सपोज हो रहा है, आपके बारे में बात मशहूर हो रही है कि झूठी बातों को लेकर के बस फैलाने वाले। मुझे एक हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ रही है, कफा बिलमरई कज़िबन, एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफी है अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिया, कि जो भी सुनता है बयान कर देता है। मुहद्दिसीन ने तो वो बात जो जमा की है सनदों के साथ जमा की है और रिसर्च के लिए जमा किया है,
और उनकी उस कोशिश की वजह से वो झूठी चीजें पकड़ी गई, वो झूठी चीजें एक्सपोज्ड है। आज तक आपके जैसे लोग जो बातें फैलाने की कोशिश करते हैं वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो मुहद्दिसीन ने सनदें जमा कर दी, चेन्स ऑफ नरेशन जमा कर दिए, पता चल गया कौन से झूठे रावी की तरफ से कौन सी बात है, ताकि इस तरह की बातें आप कहकर उससे बच नहीं सकते। अब मैं एक बहुत फूलिश सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सवाल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा रदियल्लाहु अन्हा से इसलिए निकाह किया ताकि वो आयशा रदियल्लाहु अन्हा को संभाल सकें। इससे वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा कम उम्री में अपने आप को संभाल नहीं सकती थी, इस वजह से सौदा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह किया गया ताकि वो आयशा रदियल्लाहु अन्हा को संभाल लें। पहले तो ये बिल्कुल फूलिश थियरी है, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। ये कहीं कोई हदीस में आपको लिखा नहीं मिलेगा, कहीं कोई रिवायत ये पेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे अटकल से कोई भी बात कहना है तो कोई ये भी तो कह सकता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह किया गया ताकि वो सौदा रदियल्लाहु अन्हा का ख्याल रखें। जिनकी उम्र ज्यादा थी तो उनकी उम्र ज्यादा थी तो उनको ख्याल रखने की जरूरत थी, तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा उनका ख्याल रखें। लेकिन ये बातें बनती नहीं है, इस तरह से कहकर कोई बात फायदा नहीं होता। आप खुद भी देखिए कि सौदा रदियल्लाहु अन्हा से शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रदियल्लाहु अन्हा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आने से तकरीबन 3 साल पहले शादी हो चुकी थी, पहली दलील। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा खुद अपने घर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती थी। उसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा कि सौदा रदियल्लाहु अन्हा आकर के बेबी सिटिंग करती थी। ऐसे इस तरह की थियरी बनाना ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और आप खुद देखो कि जो लेडी के बारे में हम जानते हैं कि वो जंग के अंदर, उहुद के जंग के अंदर पानी के मशकीज़े ले लेकर जाकर पानी पिला सकती जख्मी को, क्या वो खुद का घर मैनेज नहीं कर सकती हैं? क्या उनको खुद का घर के अंदर चीजें मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी? तो हम ये देखते हैं कि वो मैनेज करती थी अपना घर और पूरी तरह से अकेले इंडिपेंडेंटली। उनका अलग अपार्टमेंट था, सौदा रदियल्लाहु अन्हा का अलग अपार्टमेंट था, उनका अलग घर था, दोनों के घर बिल्कुल अलग अलग थे। और हमें ये बात मिलती है। उम्मीद करता हूं कि ये बेवकूफी के सवाल लोग उठाना छोड़ देंगे और थोड़ी समझदारी की बातें करेंगे इंशाअल्लाह। 2 कनेक्टेड और बहुत ही फूलिश सवाल का जवाब मैं अभी देने वाला हूं। पहला सवाल यह है कि एक वर्जिन से यानी बाकिरा से पूछा जाएगा निकाह के ताल्लुक से और उसकी खामोशी उसकी रजामंदी है। तो सवाल इस बारे में यह कहा जा रहा है कि वो उसकी खामोशी उसकी रजामंदी है, यानी कि उसने रजामंदी तो दी नहीं, यानी कि उसकी रजामंदी के बगैर ही शादी हो गई। कितना सिंपल आंसर है। हदीस पढ़ लेते हैं, जवाब मिल जाएगा। सही बुखारी की हदीस है, वला तुनकाहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताज़न, कि बाकिरा से निकाह ना करो, ना करो मतलब डोंट मैरी, नहीं होगा निकाह। कब तक? हत्ता, जब तक उसकी इजाजत ना ले ली जाए। कालू कैफा इज़्नुहा, लोगों ने कहा कि उसकी इजाजत कैसे होगी? काला अन तस्कुता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो खामोश रहे, ये उसकी रजामंदी है। वो खामोश रहे, ये उसकी रजामंदी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कह रहे हैं कि बाकिरा को खामोश रहना है। ये आ रहा है कि अगर वो खामोश रहे तो वो खामोशी उसकी रजामंदी है। अगर वो बाकिरा, वो वर्जिन अगर बोलना चाहती है कि हाँ मैं राजी हूं, मैं रजामंद हूं, आई एग्री विद दिस, अगर वो कहना चाहती तो कह सकती है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो खामोश रहती, कब? पूछने के बाद। उससे पूछा गया और अगर वो खामोश रहती है तो फिर क्या होता है? ये खामोशी भी क्या है? उसकी रजामंदी है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप इसमें यह बात से गौर करिए कि जब उससे पूछा जाएगा, अगर उसे ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन लेगी। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है और हया कर रही है, शर्मा रही है, तो ये शर्माना, ये खामोश रहना उसकी रजामंदी है। क्यों? क्योंकि अगर उसका ऑब्जेक्शन होता तो वो बोल पड़ती, वो बताती कि नहीं मैं नहीं अग्री करती हूं, मैं यहां शादी नहीं करना चाहती, वो कुछ बोलती। अगर वो नहीं बोल रही है, वो सिर्फ खामोश है, उससे पूछा गया जैसे कि हदीस में आ रहा है और पूछने के बाद वो खामोश है, तो ये खामोशी उसकी क्या है? रजामंदी है। पॉइंट नंबर 3, अरे भाई ये तो नॉर्मल हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, हाँ, मिसाल के तौर पर आप गए पाव खरीदने, ब्रेड, आपने पैसे दिए, पाव का पैकेट उठाया, लेके आ गए। अब क्या है? ये उसकी रजामंदी है। उसे मुंह से जुबान से बोलना जरूरी नहीं है कि मैं रजामंदी देता हूं कि तुम ये ब्रेड का पैकेट ये 20 रुपए के बदले में लेके जा सकते हो, मैं राजी हूं। ना आपको रजामंदी कहनी है मैं राजी हूं कि ये 20 रुपए देकर मैं ब्रेड का पैकेट ले जाने के लिए तैयार हूं। ये अंडरस्टूड बात होती है, खामोशी रजामंदी होती है। हम लोग इस तरह से करते हैं। ये बिजनेस के अंदर, लीगली भी ये बात आप देखेंगे कि बात सिचुएशंस के अंदर कोई अगर खामोश रहे जब उससे पूछा जाए, तो लीगल तौर पर भी बात सिचुएशंस के अंदर वो उसकी खामोशी कंसेंट, साइलेंस इज काउंटेड एज कंसेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस में साइलेंस भी रजामंदी के बराबर होती है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यहां पे भी कुछ हालात में तो वो बाकिरा है, वो वर्जिन है, वो शर्मा रही है।
अब वो बोल नहीं सकती, उसे प्रेशर नहीं लगाया गया है कि तुम्हें बोलना ही होगा। क्योंकि आप सोचो, अगर ऐसा प्रेशर होता और अगर वो अपने शर्माने की वजह से नहीं बोल पाए तो कितनों की तो शादी ही नहीं हो पाती। हाँ, तो आप ये बात से समझ सकते हैं कि ये उस फीमेल नेचर को, उस वर्जिन के नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए एक तरह का कंसेशन दिया गया है। लेकिन कंसेशन के साथ भी इंश्योर किया गया है कि उस पर जुल्म ना हो। क्यों? क्योंकि उसे पूछा जरूर जाएगा और अगर उसका ऑब्जेक्शन है तो वो बोलेगी, और ऐसे भी बोलना चाहती तो बोल सकती है, लेकिन खामोश अगर रहे तो खामोशी भी रजामंदी है। दूसरा सवाल, सही बुखारी में एक मिलती जुलती हदीस है जिसमें आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युस्तामरुन निसाउ फी अब्दाइहिन्ना, क्या औरतों से शादी की रजामंदी के ताल्लुक से पूछा जाएगा? काला नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अगर एक बाकिरा है उससे पूछा जाएगा तो वो शर्माएगी और खामोश रहेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काला सुकातुहा इज़्नुहा, उसकी खामोशी ही उसकी रजामंदी है। अब यहां पे कुछ लोगों ने बहुत शायद दिमाग लगाकर एक थियरी ये बनाए कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा पूछ रही है कि क्या औरतों से पूछा जाएगा। वो कहते इससे ये पता चलता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा से नहीं पूछा गया था। वो कहीं नहीं दिया है कि उनसे नहीं पूछा गया था, ये उनकी थियरी है कि उनसे नहीं पूछा गया था। हम कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा गया था और वो ये कंफर्म कर रही है कि क्या सबसे पूछा जाएगा। वो शरीयत का एक उसूल समझ रही है निकाह के ताल्लुक से कि कोई चीज उन्हें पूछा गया था, क्या ये सिस्टम में शामिल है। ये भी तो पूछना मकसद हो सकता है। ये भी तो मकसद है कि उनको अगला सवाल पूछना था कि अगर कोई बाकिरा शर्माए और वो हां ना कहे, वो खामोश रहे तो क्या, तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहला सवाल पूछा। तो इस तरह से ये कई थियरीज है, ये तो मैंने जस्ट जिक्र किया, कई और थियरीज हो सकती है। इस बात से कोई हिसाब से आप डिड्यूस नहीं कर सकते कि उनसे पूछा नहीं गया था। मैं चाहता हूं कि लोग उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम रखें कि ऐसे हवाई थियरीज ना बनाएं। अगर आप हवाई थियरी बनाएंगे तो कोई ये भी थियरी बना सकता है वो जमाने में डायनासोर कहीं पे छुपा हुआ था। क्या बातें कर रहे हैं। थियरी बनाने आओ ना तो कोई लिमिट ही नहीं है वो थियरीज की। हकीकत से ताल्लुक है वो बेहतर है। इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ी शैया, सूरह यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 36। जन, गुमान, हक के सामने नहीं टिक सकता। हक क्या है वो लाइए। हक ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये उसूल सिखाया, वला तुनकाहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताज़न, कि कोई बाकिरा वर्जिन से निकाह नहीं किया जाएगा यहां तक कि उसकी इजाजत ना ले ली जाए। तो ये सिखाने के बाद उन्होंने खुद उस पर सबसे आगे अमल किया। अगर नहीं किया होता तो कम से कम दुश्मन तो एतराज उठाए होते, कम से कम कोई तो एतराज उठाया होता। आयशा रदियल्लाहु अन्हा एतराज उठाई होती। जब औरतों ने आके उनको मुबारकबादी दी, दुआएं दी, तब उन्होंने नहीं कहा नहीं मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि फूलिश और बेवकूफी वाले सवालों से निकल करके लोग सच्ची और सही बात को एक्सेप्ट करेंगे। सही और सच्ची बात क्या है वो आप सबके सामने वाज़ेह है। अल्लाह हम सबको हक को कबूल करने की ताकत दे, आमीन। सवाल यह है कि जब दूसरे मजहबों का कोटेशन बताया जाता है तो एतराज उठाने वाला एतराज ये उठा रहे हैं कि ये बैसाखी है, जैसे कि ये क्रचेज है, और कहते हैं इस्लाम को खड़े रहने के लिए क्रचेज चाहिए। इस्लाम को खड़े रहने के लिए कोई क्रचेज नहीं चाहिए, इस्लाम खुद प्रूफ है। इस्लाम की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील इसका बिलीफ सिस्टम है, जो ईमान है, जो बिलीफ है वो क्या है। और मैंने खुद लेक्चर दिया है वाई इस्लाम 100 रीजंस, आप 100 रीजंस देख सकते हैं कि इस्लाम क्यों रिलीजन ऑफ ट्रूथ है। तो इस्लाम को कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, बैसाखी की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको बताना है मुझे, तो आपको बताने के लिए मैं ये दलील दे रहा हूं। क्यों? सुनिए, यहां पे लोग हैं जो एतराज उठा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ताल्लुक से। अब उन्हें जब बताया जाता है कि देखो जरा दूसरी कंट्रीज में एज ऑफ कंसेंट तो देखो, दूसरे मजहबों में देखो टेक्स्ट मौजूद है, हिस्टोरिकल तौर पे देखो एज ऑफ कंसेंट क्या थी, ये भी तो देखो कि अभी के यंगस्टर्स कम उम्री में क्या क्या कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होके आ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही है, और उनके फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या उम्र में हो रहा है। आप ये भी तो देखो। जब ये सब चीजें बताई जा रही है तो ना देखने का बहाना है बैसाखी। मुझे एक मिसाल याद आ रही है। एक शख्स अगर कहे कि मैं बादशाह हूं तो उसे कहा जाएगा अरे तुम बादशाह हो तो तुम्हारी फौज कहां है, तो वो देखेगा अरे नहीं फौज तो नहीं है। ओके, तुम्हारा तख्त कहां है, तख्त, तुम्हारा महल कहां है, तुम्हारे दरबारी कहां है, तो उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि मैं बादशाह नहीं हूं। तो यहां पे कोई है जिसे लगता है कि यही उम्र होनी चाहिए, 18 साल से 20 साल ये उम्र होनी चाहिए शादी की। तो हम कह रहे हैं ओके जरा ये भी तो देखो एज ऑफ कंसेंट बाकी कंट्रीज में क्या चल रही है, कहीं 13, 14, 12, 15, 16। आप ये भी तो देखो कि वो यंगस्टर्स क्या उम्र में रिलेशंस कर रहे हैं और साबित क्या कर रहे हैं कि वो फिजिकली कैपेबल है। ये भी तो देखो
कि हिस्टोरिकल तौर पर तारीख में क्या उम्र चल रही थी। ये भी तो देखो दूसरे मजहबों के अंदर क्या हो रहा था, जो फॉलोअर्स आज तक फॉलो करते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टारगेट करने की जगह ये सब भी तो देखो, ताकि उससे एहसास हो, रियलाइज हो कि ये जो हिस्ट्री में जो खड़े होकर सब लोगों को, इंसानी तारीख में सब लोग बेवकूफ और हम समझदार, और हम में भी कौन, दूसरी कंट्रीज वाले जो डेवलप नेशंस है वो लोग कम उम्र रख रहे हैं और वो लोग नहीं, हम समझदार। तो आपको चेक करना चाहिए, जरा हकीकत के ताल्लुक से थोड़ा सा जागना चाहिए कि हकीकत क्या है, आप कहां खड़े हो और आपकी फौज, आपका थ्रोन, आपका तख्त क्या है आपके साथ, आप हो कौन, जरा इस हकीकत को पहचानिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।